हेलो, गुड इवनिंग। जी बोलो। जी, खुर्शीद आलम साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी, खुर्शीद आलम साहब, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई राहिल साहब, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी। खुर्शीद आलम साहब, दरअसल मैं स्टूडेंट हूँ और दीन को सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में ये आता है कि जो इतने फिरके हो गए हैं, तो हाँ। उनमें से आखिर किसकी पैरवी की जाए? जितने फिरके हो गए उनमें से किसकी पैरवी की जाए? देखिए मेरे भाई, ये फिरके हमारे बनाए हुए हैं। मैं भी अच्छा, आलिम हूँ और कोई आलिम जितने भी हैं कौन सा वो बनाया हमारे आपने? बनाए हुए हैं। हमारा बनाया हुआ कोई भी सही इंसान का मतलब, मेरा बनाया हुआ मतलब इंसान। अच्छा, तो इंसान का कुरान बनाया और हुआ। हदीस को जो आप मानेंगे जी उसमें जी। सारे फिरके खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जब अच्छा तक अच्छा। हम कुरान हदीस को छोड़ के फिरके मानेंगे, चाहे वो शिया को मानो, चाहे सुन्नी को मानो, चाहे वो जी बरेलवी को मानो, चाहे देवबंदी को मानो, चाहे अहले हदीस को मानो, वो जी। फिरके हैं सारे। आप अच्छा कुरान हदीस को फॉलो करें। जी अच्छा। तो आपकी जमात का कोई नाम, खास नाम है कोई, या? भाई, जमात अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जमात अहले हदीस। जी जी, मैंने इसका नाम सुन रखा है। तकरीरें सुना करता हूँ। वो रेड कलर का वो स्कार्फ बांध के आते हैं ना, वही लोग हैं? रेड कलर का रेड हमारा कलर कोई का खास स्कार्फ। कलर नहीं मेरे भाई, सारे कलर हमारे हैं। नहीं जो नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिए सारे कलर हमारे हैं। अच्छा, नहीं कल मैंने ब्लैक भी चलता है, लाल भी चलता है। गेरू कलर का नहीं चलता। नहीं मैंने इसकी ममानियत रसूलुल्लाह ने। जी अच्छा। नहीं, मैंने सऊदी अरब में बयान देखा है फरमा। ना, सऊदी अरब में कि वहाँ के जो शेख हैं, शेख, तो वो रेड कलर का स्कार्फ बांधे रहते हैं। हाँ हाँ, वो बांधते होंगे वो, वही लेकिन लोग इंडिया अहले में तो हदीस नहीं है। होते हैं। नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा जो कुरान हदीस को माने, आप भी कुरान हदीस को मानते हो तो जरूरी नहीं है आप शर्ट पैंट पहने तो आप अहले हदीस नहीं है। आप भी अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा और हर बंदा अहले हदीस है जो कुरान हदीस को मानता है। मोहर लगाने की कोई खास इस्लाम का कोई वो नहीं है लिबास कि भाई इससे शनाख्त होगी, यही अहले हदीस है। अच्छा। खुर्शीद साहब, बहुत जी। शुक्रिया, इतना बताया आपने। खुर्शीद साहब, हाँ? बिजी हैं क्या आप? अच्छा। जी जी। खुर्शीद साहब, हैं? बिजी हैं कहीं, आप जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं असल में मैं तबलीग के लिए आया हुआ हूँ एक जगह में। तो लोग, मैं सड़क पे खड़ा था नमाज पढ़ के, तो वो लोग अच्छा अच्छा। बुला रहे हैं अंदर कुछ नाश्ता पानी के लिए कि हजरत आइए अंदर। अच्छा अच्छा हाँ हजरत, ये था। तो अच्छा था, चले जाइएगा सर, 2 मिनट और दे दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तकलीद क्या होती है, शॉर्ट में बता दीजिएगा। तकलीद का मतलब ये है, सपोज करो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी बात मानो कि मैं तो मौलाना खुर्शीद मेवात के रहने वाले हैं, जहाँ से दीन का काम चला, फलां चला, ये चला, और सिर्फ मेरी बात माने आप, जी। मेरे अलावा किसी की ना माने, ये तकलीद है। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आपका ये मिजाज है कि नहीं भाई कुरान हदीस से मैं टैली करता हूँ, और अगर खुर्शीद साहब सही कहते हैं उनकी मानूंगा, और राहिल साहब सही कहते हैं तो उनकी मानूंगा, अच्छा। और मौलाना सैयद सलमान हसनी साहब सही कहते हैं तो उनकी भी मानूंगा। सबकी सही। माने आप। जी जी। जो कुरान और हदीस कुरान हदीस। के मुताबिक हो, बस उसकी बस माननी बस। चाहिए। बस। अच्छा और जो अच्छा। कोई कुरान हदीस के खिलाफ है, चाहे मैं खुर्शीद कहे चाहे बाप कहे, वो सबको छोड़ दो। सबको छोड़ और देना चाहिए। ये तकलीद होती है, मतलब किसी भी इंसान से जाके अगर हम कुछ पूछें और वो हमको कुरान और हदीस का हवाला नहीं। दे, हम उसको चेक करें। हाँ, अगर वो ये चीज तकलीद उसमें ये है है कि तो तो उसमें मान है ले। तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो फिर अंधी पैरवी कर रहे हैं, तो दैट इज तकलीद। हाँ, वो गलत है कि मैं मानूंगा, पता है या नहीं पता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को मानूंगा, ये गलत है। अच्छा अच्छा। वो अच्छा तकलीद है। अच्छा। अच्छा, एक एक चीज और पूछनी थी, ये शेख सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, ये भी अहले हदीस थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये अहले हदीसों के उलमा है शायद, आलिमों में से आते हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, इनकी मैं किताब पढ़ रहा था, फतावा सनाइया, जिल्द 1, सफा नंबर अच्छा 256, अच्छा जी। है ना? तो इसमें ये साहब फरमाते हैं कि हैं? तकलीद के माने हैं कि किसी शख्स को मोतबर समझकर उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलब दलील के की जाए। और फिर इसके आगे हाँ लिखते हैं, तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछ कर अमल किया जाता हो। यही अहले हदीस का जी। मजहब है। तो यही मेरी बिल्कुल सही कंफ्यूजन बात है है। कि इसमें तो लिख रहे हैं हम ना कि बिना दलील के भी मान सकते हैं। मत तो वही तो गलत है। वो कह रहे हैं, जो आपने समझे, दोबारा पढ़िए उस जुमले को। जी जी, पढ़ रहे हैं। तकलीद के मानी ये हैं कि किसी शख्स को मोतबर समझकर
उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलबे दलील के की जाए। बगैर दलील के तलब करना, यही तो गलत है। मतलब बगैर दलील के, आपने दलील तो मांगी नहीं इससे और पैरवी कर ली उसकी। अच्छा आगे तो सुन लीजिए। तकलीदे मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाता हो, अहले हदीस का यही मजहब है। सपोज करो अब आप बता रहे हो, मुझे नहीं मालूम, आप लखनऊ से बोल रहे हो, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो अब आप देखो, आप मुझसे पूछ रहे हो तो आपका दिल लगा या किसी ने आपको रहनुमाई की कि भाई खुर्शीद साहब वहाँ हैं, तो अब आप मुझसे इसकी जानकारी हासिल कर रहे हो, तो सिर्फ इसलिए नहीं मानोगे कि भाई खुर्शीद साहब ने कह दिया नहीं, इसलिए मान रहे हो आप कि कुरान हदीस से मैच कर रही, तब मानोगे। समझ रहे? हाँ समझ रहे हैं। हाँ तो अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानो आप, अब मेरे अलावा आप किसी और से पूछ सकते हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है जी। और गलत नहीं है। अगर मैं उसको गलत समझूं और मैं आपको यूं कहूं कि सिर्फ मेरी बात माननी है, ये आखिरी फैसला, नहीं मानोगे तुम गुमराह हो, तुम भटके हुए हो, तुम ये हो वो, ये मेरी गलत बात है बस जी। ये आपने बताया हमको कि मतलब पूछना चाहिए उससे दलील। बिल्कुल पूछना चाहिए, है ना? कह रहा है। तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जो हैं, शेखुल इस्लाम है शायद ये। वो मेरे भाई आप समझ रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो आम आदमी तो हर चीज की दलील न जानता है न उसको भी। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आखिरी जुमला है जिस पर आप एतराज करना चाह रहे हैं, बोलिए, दोबारा बोलिए। जी, तकलीदे मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाता हो, जो अहले हदीस का मजहब है। मिसाल के तौर पर आपने बगैर तायुन के मसला पूछ रहे हैं, आप से पूछ रहे हैं अभी तकलीद का मामला, तो बगैर तायुन के सिर्फ आप इसलिए तायुन नहीं कर रहे कि सिर्फ खुर्शीद ही मेरे लिए आखिरी फैसला है, मैं मानूंगा तो सिर्फ खुर्शीद साहब को मानूंगा और उसके अलावा किसी को नहीं मानूंगा, या मिर्जा मोहम्मद अली को मानूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं मानूंगा। तो अगर ऐसी सोच है, ये जब तो गलत हो जाएगी जब तकलीद है। और अगर ये है तो खुर्शीद साहब की बात भी सही है और फलां साहब की बात भी सही है, इसलिए तो वो भी कुरान हदीस से बतला रहे हैं। और जिसकी बात को कुरान हदीस से मिल रही, चाहे वो शिया हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी, कोई भी हो, किसी भी मतलब का, अगर सही कह रहा है, पैंट शर्ट पहनता हो, दाढ़ी हो ना हो, सही कह रहा है तो हमें वो माननी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब लिख रहे हैं, हेलो, तो आपने शायद सुना नहीं, फिर से सुनिए। वो लिखते हैं, तकलीद के माने ये हैं किसी शख्स को मोतबर समझकर उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलब दलील के की जाए। ये इन्होंने तकलीद के मायने बता दिए। तकलीद के माने बता रहे हैं। हाँ, अभी बगैर दलील के मान लिया जाए, ये तकलीद के मायने उन्होंने बताए हैं। अब आगे लिखते हैं कि तकलीदे मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाता हो, जो अहले हदीस का मजहब है। सुनो, हाँ, ये सही कह रहे हो। मिसाल तौर पर हमारे यहाँ सारे अहले हदीस पढ़ लिख के थोड़ी होते हैं, नहीं होता ना भाई। जितना देहात में जितने भी, वो भी मसाला पूछते हैं किसी से, ठीक है, किसी से आलिम जो भी, तो मसला पूछ रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसको आखिरी फैसला मान रहे हैं। अच्छा। ये कह रहे हैं सनाउल्लाह साहब कि अहले हदीस वाले भी मसला पूछते हैं बगैर तायन के, तायन नहीं करते कि सिर्फ ये मदनी साहब हैं यही सही बताएंगे, जनाब अली हैं, जनाब अली सही नहीं बताएंगे, मोहम्मदी हैं तो मोहम्मदी सही, बल्कि मोहम्मदी से भी पूछते हैं, जनाब अली से पूछते हैं, मदनी साहब से भी पूछते हैं, नदवी से भी पूछते हैं। ये मतलब है बगैर तायन के कहें, इसलिए इन्होंने बगैर तायन कहा है। और जो हमारे दूसरे मसलक हैं जितने, चाहे बरेलवी है, चाहे देवबंदी है, चाहे शिया, वो शिया है तो फिरका जाफरी लेगा, देवबंदी है तो सिर्फ दारुल देवबंद का ही मसला लेगा, बरेलवी है तो वो मौलाना रजा खान साहब का मसला लेगा। यहाँ पर ये फर्क है कि वो तायन कर देते हैं, हम लोग बगैर तायन के लेते हैं मसले। मतलब हदीस की बात है, आप राहिल साहब हैं जी साहब, और आपको दाढ़ी नहीं है, आप पेंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन आप टू द पॉइंट बात करते हैं, कुरान हदीस की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात सराखों पर जी। लेकिन तकलीद के मायने तो ये थे ना कि कुरान और हदीस में उसकी दलील मिलनी चाहिए। तो अब अगर इसमें तो वो लिख रहे हैं, मिलनी चाहिए, जब भी तो तकलीद बन रही है।
हाँ हाँ, वो तकलीद में अगर तकलीद के मायने यही कि कुरान और हदीस में उसकी दलील हो या ना हो, लेकिन हम एक आलिम पर भरोसा करके उसकी बात को मान लें, यही तकलीद है। ठीक है। और यहीं पर आगे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जो लिख रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो लिखते हैं तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाता हो जो अहले हदीस का मजहब है। सुनो, असल में क्या है, ये तकलीद की तारीफ बयान कर रहे हैं, लेकिन जो तकलीद गलत है वो ये है तकलीद जामिद। सपोज करो कि इस वक्त मिर्जा अली खान चल रहे हैं पाकिस्तान कोई, और उनको सुन रहे हैं लोग, उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि भाई मिर्जा ही सही है या जाकिर साहब सही हैं या खुर्शीद साहब सही हैं, सिर्फ एक उसको लेना जैसे हमारे यहाँ मसला बन गए, वो तकलीद वो गलत है। अब तकलीद तो अब भाई मसला तो सभी पूछता, हर इंसान एक दूसरे के, मिसाल पर मैं भी पूछता हूँ अपने से बड़े आलिमों से जो भी स्कॉलर्स हैं, मैं भी पूछता हूँ कोई मसला इस तरह का कोई नहीं, हमारा एतराज इस पे नहीं है, आप 10 से मसला पूछें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि बगैर तलबे दलील के माना जाए, और यही अहले हदीस का मजहब है। तो अभी आपने शुरू में हमको तकलीद की तारीफ यही बताई थी कि जिसकी कुरान और हदीस में दलील मांगी जाए तो वो तकलीद नहीं है, और तकलीद कहते ही उसको है जिसको कुरान और हदीस की दलील ना मानी जाए, किसी इमाम के कौल को या किसी फर्द के कौल को मान लिया जाए, यही तकलीद होती है। तो यही तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब भी लिख रहे हैं कि वही तो कह रहे हैं कि वो सुनिए, वो लिखते हैं तकलीद के मायने ये हैं किसी शख्स को मोतबर समझकर उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलबे दलील की जाए। फिर आगे लिखते हैं तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाता हो जो अहले हदीस का मजहब है। भाई देखो, तकलीद मुतलक लिख रहे हैं वो तो तकलीद मुतलक लिख रहे हैं। हाँ, तकलीद मुतलक तो है, मुतलक का मतलब आम। हाँ ठीक है, कहते बगैर उसके आगे क्या कह रहे हैं, तकलीद मुतलक क्या बताया? तकलीद मुतलक ये है बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाता हो जो अहले हदीस का मजहब है। बगैर तायुन कह रहे हैं ना। हाँ। तायुन का मतलब ये होता फिक्स करना, फिक्स नहीं कर रहे वो। नहीं तो ये नहीं तो फिर तकलीद के मायने बदल जाएंगे ना फिर भाई। या तो आप ये कहते हैं तकलीद के मायने ये हैं शरई मायने कि किसी एक इमाम के ही कौल को मानना बिना कुरान और हदीस से दलील मांगे, ये तकलीद है। लेकिन यहाँ तो चाहे एक से मानी, सुन तो लीजिए, चाहे एक से फर्ज से आप उसको सवाल करिए, चाहे आप 100 फर्ज से सवाल करिए, लेकिन अगर आप कुरान और हदीस की दलील नहीं मांग रहे हैं, यही तो तकलीद है। देखिए जी, उसमें फर्क है मुहतरम, उसमें फर्क ये है, एक तो होती है तकलीद जामिद और एक होती है मुतलक तकलीद। ये किस्में कहाँ, ये किस्में कहाँ है, कौन सी हदीस शरीफ में? ये असल में हदीस में तो जब मिलता जब ये हदीस की बात होती, ये तो बाद की चीज बनी ना, बाद की चीज तो फिर इसकी किस्में कैसे बना ली आप लोगों ने? जब ये कुरान और हदीस में है ही नहीं तो किस्में कहाँ से आ गई? ये तो फिर वही हो गई, फिर आपने किसी की तकलीद कर ली। हाँ, तो इसी को तो अंधविश्वास कहा जा रहा है। हाँ, वही तो आप लोग के सनाउल्लाह अमृतसरी साहब करने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही तो तकलीद मुतलक है और यही अहले हदीस का मजहब है कि हम तो तकलीद करते हैं और बिना हम किसी दलील के कुरान और हदीस की वो मसला मानते हैं, यही तकलीद है। भाई यहाँ ये तो बात नहीं हो रही ना, सुनिए, यहाँ ये बात नहीं हो रही है ना आलम साहब कि हम यहाँ पे ये कहें कि किसी एक आदमी की बात को बिना कुरान और हदीस के दलील के मानना तकलीद कहते हैं। यहाँ तो ये नहीं कह रहे ना। मसला तो ये है कि किसी भी फर्द से अगर हम कुछ पूछें और हम कुरान और हदीस से दलील ना मांगे तो उसकी तकलीद कहलाएगी, चाहे एक से, चाहे मुतय्यन कर लें, चाहे तायुन ना करें, है ना, तो उसका तो फिर वही तकलीद कहलाएगी। तो वही तो लिख रहे हैं कि यही तो तकलीद मुतलक है जो अहले हदीस का मजहब है। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहे हैं मेरे भाई, जो असल में आप अपनी बात अड़े हुए हैं। अरे हम तो अपनी बात पे कहाँ अड़े हैं? हम आपसे सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, आप जो है वो डिम्पल कपाटिया की बातें कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ बात इतनी, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई बगैर तायीन के कोई मसला पूछ रहा तो इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। वो दलील पूछने तो आलिम को भी इस पर एतराज नहीं करना चाहिए। अभी हमारे ऊपर है हम दलील पूछे। वही तो हम कह रहे हैं, अब फिर से सुनिएगा, वही तो हम कह रहे हैं कि तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाता हो जो अहले हदीस का मजहब है, बगैर तायुन के। अब तकलीद की पहले उन्होंने परिभाषा ये बताई
तकलीद की डेफिनेशन तारीफ ये बताई कि बिना कुरान और हदीस से दलील मांगे जिस कौल या फेल पे अमल कर लिया जाए वो तकलीद कहलाती है। और आप बकौल अहले हदीसों के तकलीद कुछ आपके जो उलमा हैं वो शिर्क कहते हैं, कुछ बिदत कहते हैं, कुछ बिदत कुछ कुफ्र कहते हैं। तो यहाँ तो मसला ये है कि जब तकलीद का फ्रॉम द रूट आप लोग बॉयकॉट कर देते हैं तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं कि यही तकलीद मुतलक है और ये अहले हदीस का मजहब है? ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए कि आवाम में कुछ और पर्दे के पीछे कुछ? मोहतरम देखिए जी, ऐसा नहीं है जी। एक तो बात ही पहले आप ये याद रखें जो वो कह रहे हैं हाँ। और अपनी जगह वो दुरुस्त कह रहे हैं। कि दूसरी बात ये है हमारे यहाँ अगर शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह वो भी अगर कोई बात गलत कहते हैं तो उसका भी कोई वजूद नहीं रहता। अच्छा, सही बात ये कुरान हदीस है जो वो हमारे लिए आखिरी फैसला। या दैट्स इट। कुरान और हदीस जो है वो हम लोग के लिए फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, फाइनल हमारे लिए वो एक तरह से कमांड होनी चाहिए। आपकी बात हम बिल्कुल मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल साहब कहते हैं और इनसे बड़े बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ तो जो शेखुल इस्लाम है मजहब अहले हदीस के सनाउल्लाह अमृतसरी साहब वो तो तकलीद मुतलक को कह रहे हैं कि ये अहले हदीस का मजहब है, तकलीद मुतलक ये अहले हदीस का मजहब है। अब बताइए कि जब वो तकलीद के कायल हैं तो फिर वो शेखुल इस्लाम कैसे बन गए? और फिर हम आपसे बाद में पूछेंगे कि शेखुल इस्लाम ये जो कैटेगरी है या ये जो एक तरह से इस लक़ब से नवाजा गया है शेखुल इस्लाम, तो ये किस सहाबा को ये लक़ब दिया गया था शेखुल इस्लाम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया कि फला शख्स को भी शेखुल इस्लाम कह सकते हैं? ये तो बाद में सवाल आपसे पूछेंगे हम। पहले तो आप ये बताइए, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब तो कह रहे हैं कि तकलीद मुतलक है और यही अहले हदीस का मजहब है कि भाई कोई इंसान जो है वो मुतय्यन ना करे शख्स कि हम किसी फला जैद से ही पूछ के अपना मसला हल करेंगे। वो जैद से भी पूछ सकता है, बकर से भी पूछ सकता है, फकर से भी पूछ सकता है, किसी से पूछ सकता है, लेकिन दलील ना मांगे, दलील ना मांगे तो भी ये अहले हदीस का मजहब है। अगर दलील नहीं भी मांगता है तो भी अहले हदीस का मजहब है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। सनाउल्लाह को आप छोड़िए, सबके नहीं, हमने तो छोड़ा हुआ है। पहले आप तो छोड़िए फिर इनको। हमने इनको पकड़ा ही नहीं कभी। हम तो कह रहे हैं कुरान की बात, लिया हलिक मन हलक अम बैयिनतिन व यहया मन हय्य अम बैयिना। रब कह रहा कुरान के शुरू 10वें पारे शुरू में कि तुम दलील पर जियो, दलील पर जिंदा रहो, ये तुम्हारी पहचान समाप्त होनी चाहिए बस। बेशक। अब वो सनाउल्लाह साहब कहें या कोई और अल्लाह वाले कहें, कोई भी कहें, अल्लाह उन सबकी खताओं को माफ करे। बस ये है कुरान हमारे लिए और रसूलुल्लाह की मुस्तनद हदीस हमारे लिए बस सब कुछ है। जी जज़ाकल्लाह। बस यही मुझे साबित करवाना था कि सनाउल्लाह अमृतसरी को शेखुल इस्लाम जो आपके यहाँ कहा जाता है वो तकलीद के कायल थे। चलिए ठीक है, कोई ठीक है। असल में मैं एक जगह आया हूँ, वो लोग ठीक। हाँ आप खा लीजिए, वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप खा लीजिए। नहीं खाने की बात नहीं, वो तो चाय ठंडा पी ली मैंने, लेकिन वो सोच रहे कुछ हमसे गुफ्तगू करें। अच्छा, कर लें आप उनसे, गुफ्तगू कर लें आप उनसे।